Hello, good morning students. Welcome to Scala English School online learning classes. Yes, I think no one has sent me the exercise 2.3, 2.4 also. But just when I go through the questions, I feel that question 4, question 5, 6, 7, some are word problems, and this is the questions that I haven't discussed in the topic. Means I didn't solve any problem. That's why I feel that I should solve this for you. So here this is the question number 4 from exercise 2.3, which is greater. So the first question is given as 2 upon 7 of 3 upon 4 or 3 upon 5 of 5 upon 8. Two numbers are given. You have to solve these numbers and you have to compare which one is greater and which one is smaller. So let's start solving this. So 2 upon 7 of means what? Multiplication. 3 upon 4. First we will solve this and then we will go to that. Okay. So 2 upon 3, 2 multiplied by 3 numerator, divided by 7 multiplied by 4 denominator. Now we have to make it in a smallest form. So 2 ones are 2, 2 twos are 4, 3 ones are 3, divided by 7 twos are 14. So this is our answer. Now we will solve to this side. 3 upon 5 of means multiply by 5 upon 8. Now numerator denominator take together. 3 multiply by 5 divided by 5 multiply by 8. 5 same, so 5 ones are 5, 5 ones are 5. 3 upon 8 table में नहीं आते, so the answer is 3 upon 8. Now when we solve this 3 upon 14, 3 upon 8, if you observe the numerator is same. अगर ये उल्टा हो जाता कि लेट्स टेक, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 14 अपॉन 8 होता और नहीं, यस, ये 14 अपॉन 3 और 8 अपॉन 3 हो जाता. तो ये हमने किया था कि डिनोमिनेटर सेम हो तो ये दो नंबर हमारे नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं. तो इसमें से कौन सा बड़ा होता है? 14 होता है. लेकिन यहाँ पे जब न्यूमरेटर होता है तो उससे उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर हमने 3 लिया है तो इफ़ वी कंसिडर इट एज 1 अपॉन 14, 1 अपॉन 8, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाता है? 1 अपॉन 8 ग्रेटर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे साइन आ जाता है. हाँ, तो ये जो है ये आपको अगर पता है कि न्यूमरेटर सेम है तो ही ये साइन होती है, अदरवाइज नो. न्यूमरेटर अगर सेम है और यहाँ पे नंबर दिया है तो नीचे का नंबर कंपेयर करना है, तो उसमें से जो छोटा है वो बड़ा नंबर हो जाता है, यानी 8 इज ग्रेटर देन 14. यही अगर उल्टा हो जाता था तो 14 विल बी ग्रेटर देन 8 हो जाता. लेकिन ये न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर का नंबर हम जैसे नॉर्मल ग्रेटर देन स्मॉलर देन देखते हैं वैसे देखना है. लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को कैसे कंसिडर करना है? उल्टा कंसिडर करना है. जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा. सो दैट कीप इन माइंड, अदरवाइज इफ यू गेट कंफ्यूज यू हैव टू मेक द बेस इक्वल एंड देन सॉल्व दिस. ओके, नाउ वी विल मूव टू, सो लाइक दिस यू हैव टू. हाँ, अगर न्यूमरेटर यहाँ पे सेम नहीं आता है तो आपको बेस इक्वल करके ही सॉल्व करना पड़ेगा. सो अभी ये वो भी मैं दिखाती हूँ इस पे ही कि बेस कैसे इक्वल करना है. I think I have shown this to you, but still I will show you again. That is 3 upon 14 and here 3 upon 8. So यहाँ पे क्या है? ये इसका हम LCM निकालेंगे. ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के. So 2 multiplied by 7 and here 2 multiplied by 4. तो हमें क्या करना है? ये जो टर्म है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये जो टर्म है उसको 7 से करना है. So 3 upon 14 मल्टीप्लाई बाय किससे? 4 से. और ये जो है 3 अपॉन 8 उसको किससे करना है? 7 से. ओके, सो 3 4 ज़ा 12 अपॉन 14 4 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 8 7 ज़ा 46. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 56, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया. नाउ यू कैन कंपेयर दिस नंबर्स 12 एंड 21. सो विच वन इज ग्रेटर? 12 बड़ा है या 21 बड़ा है? यस, 12 छोटा है और 21 बड़ा है. सो हमारा साइन ऐसे आ गया. करेक्ट. सो दिस इज आवर आंसर. तो ये अगर इससे आपको कंफ्यूजन होता है, दिस कंडीशन ओनली इफ द न्यूमरेटर इज सेम, देन ओनली यू कैन कंपेयर दिस नंबर्स. लेकिन उल्टा आता है. यहाँ पे देखो, ये 12 है और ये 21 है, ये छोटा है,
ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए ये साइन आ गया। समझ में आ गया? ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मैं पर्पजली लेती हूँ क्योंकि you feel that they are so much confusing, but yes, I'll read the word problem for you. Shaili plants 4 saplings in a row. See, these are the 4 saplings in a row. In a row means this is a row, these are the columns. Row wise उसने 4 प्लांट लगाए हैं, उसके बीच का उन्होंने डिस्टेंस दिया है which is in a fraction, that is 3/4 मीटर। 3/4 मीटर का डिस्टेंस है उसके बीच में, यानी जब वो लगा रही थी प्लांट तो इसके बीच का डिस्टेंस था, तो फर्स्ट और लास्ट का डिस्टेंस उन्होंने पूछा है, यानी ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, यानी ये 3/4 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। समझ में आ गया ना? 1, 2 एंड 3, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके बीच वाला डिस्टेंस पूछा है तो ये 3 टाइम्स आएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर जो अपर होता है वो मल्टीप्लाई करना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, दैट इज 3 3 ज़ा 9/4। इसको आपको मीटर में लिखना है, इसीलिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 9 को। सो ओके, 4 डिवाइड बाय 9 क्या आंसर आता है, 4 4 ज़ा 8 माइनस 1 रिमाइंडर। तो ये क्वोशंट होता है वो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर होता है, दैट इज 4। उसके बाद रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। सो दिस इज योर आंसर, लेकिन उसको हमें यूनिट देना है हमेशा। क्वेश्चन किस में पूछा है, मीटर में, तो मीटर में क्वेश्चन है। ओके, सो 1/4 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट plant. Okay, the question is what is the distance between first and last plant, that is 1/4 meter. Have you got this? So this is the word problem 5th. Now we will go to word problem. Yes, so we are going to solve this problem, question number 6, that is Lipika reads a book for 1/3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? लिपिका को एक दिन में वो 1 घंटे 3/4 यानी 3/4 घंटे वो बुक पढ़ती थी। ऐसे करके करके 6 डेज में उसका बुक कंप्लीट हो गया। तो हम लिखेंगे कैसे, डेज एंड आवर्स, दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 1 डे कितने आवर्स करती थी रीडिंग, 1/3/4। ओके, तो 6 दिन में कितना, ऐसे अगर आप लिखते हो तो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल्सो। तो जब ये क्रॉस में आते हैं नंबर तो मल्टीप्लाई करना है, अगर एक लाइन में आते हैं तो उसे डिवीजन करना होता है, दैट यू कीप इन माइंड। ये स्ट्रेट लाइन में आया कौन से भी तो डिवीजन होती है, अगर 2 नंबर क्रॉस में आए, 1 और क्वेश्चन मार्क, 1 को हम पकड़ते नहीं है, दिस नंबर एंड दिस नंबर, मोर देन 1, जो एक से बड़ा नंबर जो भी आते हैं वो क्रॉस में अगर आए तो उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, so now we are going to first we will turn this mixed fraction into the improper fraction. हमेशा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है that always convert into improper fraction, proper fraction में नहीं आता वो। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 कितना होता है, 4 1 ज़ा 4 4 प्लस 3 7/4। Have you got this? 3/4 is given, 4 1 ज़ा 4 4 plus 3 7/4. Now we are going to multiply this number. So 6 multiply by 7/4. This will come as 6 multiply by 7/4. ये दोनों है जो हमें स्मॉलेस्ट इसमें पोर्शन में उसको कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। ओके, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अभी 7 3 ज़ा 21/2। तो इसे भी हमें क्या करना है, अभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी 2 को 21 से डिवाइड करेंगे, तो हम बाजू में ये करेंगे 21। 2 पहला नंबर 2 है जो 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2 दैट इज 0, ऊपर से लिया 1, 2 के टेबल में 1 नहीं, 2 से 1 छोटा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 0 ज़ा 0, इसीलिए या रिमाइंडर रह गया 1। तो ये जो है ये रिमाइंडर 1 है, ये डिवाइजर है, और ये कोशंट है, कोशंट यानी होल नंबर रहता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होता है, पहले कोशंट लिखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर इज रिटन इन अ न्यूमरेटर प्लेस, एंड देन डिनोमिनेटर इज व्हाट, दैट इज 2 डिवाइजर। ओके, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कोशंट
Numerator means remainder upon divisor, quotient remainder upon divisor. Okay, so this is your answer, that is 10.5 hours she will take to read the book. This is the answer of your 6th question. Now we will turn forward to 7th question. Okay, that is question number 7. Question number 7 क्या है? A car runs 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर. यानी पहले ही हमें पता चला है लीटर एंड किलोमीटर. ओके, 1 लीटर में कितना 16 किलोमीटर उसे लगता है कार को भागने के लिए. 1 लीटर में वो कितना भागती है, कितना डिस्टेंस. यू कैन राइट दिस एज ए डिस्टेंस. ओके, सो डिस्टेंस कितना 16 किलोमीटर. ऐसे आगे क्या दिया है, हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर यूजिंग 2/3 लीटर. 2/3 लीटर में वो कितना किलोमीटर जाएगी. 1 लीटर में अगर वो 16 किलोमीटर जाती है तो 2/3 लीटर में कितना. अभी देखो लीटर के नीचे लीटर के नंबर आ गए, डिस्टेंस के लीटर, डिस्टेंस के यहाँ डिस्टेंस के नंबर. कितना डिस्टेंस भागती है, दैट इज योर क्वेश्चन. तो ये किलोमीटर में, जो भी आंसर है वो किलोमीटर. हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में यूनिट देना जरूरी है. ये किलोमीटर है तो आंसर भी किलोमीटर में आएगा. ओके, ये नंबर दोनों भी क्रॉस में आ गए हैं, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन करना है. फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन. 2 3/4 इज इक्वल टू 4 2 8, 8 + 3 11, 11/2. ओके, अगेन 4 2 8, 8 + 3 11, 11/2 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 16. ओके, इसको हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 16/2. अभी 2 के टेबल में 16 आता है तो 2 1 = 2, 2 8 = 16. सॉरी, दिस शुड बी 4. यस, सो 4 4 = 16. So our answer is 44 kilometer. Have you got this? Just change this. This is 4. I have wrongly written as 4. So 4 2 = 8 + 3 11, 11/, this is 4. So you have to write 4. Multiply by 16. 4 के टेबल में 16 होता है. 4 1 = 4, 4 4 = 16, 11 4 = 44 किलोमीटर. ओके, यानी 2/3 आवर में वो कितना लीटर में कितना किलोमीटर भागती है, 44 किलोमीटर. ओके, दिस इज द आंसर फॉर 7. नाउ देयर इज अ 8th क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट. आपको ब्रैकेट दिया गया होगा. एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, दोनों भी है, 2 ही है, तो आई विल सॉल्व यू फॉर यू. 2/3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 10/30. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन ही आने वाला है, क्योंकि ये देखो 2/3 है, यहाँ पे 10/3. तो ये इसके मल्टीपल में कौन सा नंबर आने के बाद ये आंसर आता है. तो 3 का कौन सा मल्टीपल है जिसका आंसर 30 आता है, 3 10 = 30. और 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 का मल्टीपल कौन सा है जिसका आंसर 10 आता है, 2 5 = 10. तो ये क्या हो गया, 2 5 = 10 डिवाइड बाय 3 10 = 30. सो योर आंसर इज 5. लेकिन उन्होंने क्या बोला है, सिंपल फॉर्म में करना है. तो ये जो है ये अगेन हमारा सिंपल फॉर्म में 5 1 = 5, 5 2 = 10. सो द आंसर इज 1/2. तो बॉक्स का आंसर हो गया 1/2. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है 3/5 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स. आंसर इज गिवन 24/75. ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 24 आता है. 3 का कौन सा मल्टीपल है जिसका आंसर 24 आता है, 3 8 ज़ा. अगर ये आपको टेबल नहीं आता है तो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करो, ये भी डिवीजन करो और क्या आंसर आता है वो लिखो. ओके, 3 8 ज़ा 24. और 5 के टेबल, कौन से टेबल में 75 आता है, 15 5 ज़ा 75. अगर टेबल नहीं आते हैं तो 75 और 5 की डिवीजन करो लाइक दिस, 5 डिवाइड बाय 75 और उसका आंसर आपको मिलेगा 15. ओके, सो दिस इज 15. 8/15 इज योर आंसर. इसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ये 8 नंबर इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं होता है. सो दिस इज योर आंसर. हैव यू गॉट दिस? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. So in this way I have completed 2.3 exercise. Just note it down in your notebook. Okay, now we will see you in the next session. Bye then.